अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज मैं आपको एक तालिब इल्म और एक खूबसूरत लड़की का वाकया बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वो औरत रोज उस नौजवान को देखती, लेकिन वो बगैर उसकी तरफ देखे सर झुकाकर उसकी गली से गुजर जाता। देखने में वो किसी मदरसे का तालिब इल्म लगता था, लेकिन इतना खूबसूरत था कि वो देखते ही उसे अपना दिल दे बैठी। और अब वो चाहती थी कि वो किसी तरह उस पर नजरे इल्तिफा फरमाए, लेकिन वो अपनी मस्ती में मगन रहता था और सर झुकाए जेरे लब पर कुछ पढ़ता हुआ रोजाना एक मखसूस वक्त पर वहाँ से गुजरता और कभी आंख उठाकर भी ना देखता। उस औरत को अब जिद सी हो गई कि कोई ऐसा नौजवान भी हो सकता है कि उसकी तरफ ना देखे, और उसे ऐसा सोचने का हक भी था। अपने इलाके की सबसे अमीर और खूबसूरत लड़की थी, इतना कि जब वो बाहर निकलती थी तो लोग उसे बेइख्तियार देखने पर मजबूर हो जाते थे। उसे हैरियत थी कि खूबसूरती को देखने के लिए लोग तरसते थे। वो खुद किसी को पसंद करे और वो माइल ना हो और उसकी तरफ देखना गवार भी ना करे। अपनी अना की शिकस्त और खूबसूरती की तौहीन पर वो पागल हो गई और कोई ऐसा मंसूबा सोचने लगी जिससे वो उस नौजवान को हासिल कर सके और उसका गुरूर तोड़ सके। आखिरकार शैतान ने उसे एक ऐसा तरीका समझा दिया जिसमें फंसकर वह नौजवान उसकी बात को माने बगैर रह ही नहीं सकता था। अगले दिन जब वह नौजवान उसी गली से गुजर रहा था तो एक औरत आई और कहने लगी, बेटा, मेरी मालिकन ने तुम्हें बुलाई है। नौजवान ने कहा कि माँ जी, आपकी मालिकन को मुझसे क्या काम है? तो उस औरत ने कहा, बेटा, उसने तुमसे कोई मसला पूछना है, वह मजबूर है, वो खुद बाहर नहीं आ सकती है। नौजवान उस औरत के साथ चला गया। उसके वहन और गुमान में भी नहीं था कि जो औरत उसे बुला रही है वह उसका मंसूबा क्या है, वो क्या चाहती है। वह तो अपनी फितरती सादा दिली की वजह से उसकी मदद करने चला गया है। उसके जहन में था कि शायद कोई बूढ़ी औरत है जो अपने किसी माजूर की वजह से वो बाहर आने से कासिर है। नौकरानी ने उसे कमरे में बैठाया और इंतजार करने को कहकर चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे में वही औरत दाखिल हुई। नौजवान बेइख्तियार अपनी नजरें झुका ली। अंदर आने वाली औरत बहुत खूबसूरत और ब्यूटीफुल थी। नौजवान ने पूछा, जी बीबी, आपने कौन सा मसला पूछना है? औरत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने दिल का हाल खोल कर रख दिया और कहा, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं एक दफा तुमको हासिल कर लूं। वान यह बात सुनकर कांप कर कहने लगा, अल्लाह की बंदी, अल्लाह से डरो, क्योंकि गुनाह की तरफ माइल हो रही हो। उसने औरत को बहुत समझाया, लेकिन उस औरत पर शैतान सवार था। उसने कहा कि या तो तुम मेरी ख्वाहिश को पूरी करोगे तो मैं शोर मचाऊंगी। तुमने जबरदस्ती मेरे घर में दाखिल होने की कोशिश और मेरी इज्जत पर हमला किया। नौजवान यह बात सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसे अपनी इज्जत किसी भी तरह महफूज नहीं आ रही थी। उसकी बात मानता तो गुनहगार होता और ना मानता तो लोगों की नजरों में बुरा बनता। वह इलाका जहाँ लोग उसकी शराफत की मिसालें दिया करते थे, वहाँ पर इस किस्म के इल्जाम लग जाए तो उसे गवार ना था। अजीब मुसीबत में फंस गया था। वह दिल ही दिल में वो अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हुआ, अल्लाह से मदद चाहे, और उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने औरत से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे बैतुल खला जाने की हाजत है। औरत ने उसे बैतुल खला का पता दिया। उस नौजवान ने अंदर जाकर ढेर सारी गलाजतें अपने जिस्म पर मली और बाहर आ गया। औरत उसे देखते ही चिल्ला उठी, तुमने क्या क्या जालिम, मुझ जैसे नफीस तबीयत वाली औरत के सामने इतनी गंदी हालत में आ गए हो? दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। वह नौजवान घर से निकल गया और करीब ही एक नहर पर अपने आप को और अपने कपड़ों को अच्छी तरह पाक किया और अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ वापस मदरसे चला गया। नमाज के बाद जब वो सबक में बैठा तो थोड़ी देर बाद उस्ताद ने कहा, आज तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, किस तालिब इल्म ने खुशबू लगाई है? वह नौजवान समझ गया कि उसके जिस्म में अभी भी बदबू नहीं गई है कि वह अपने आप में सिमट गया और उसके आंसू आने लगे। थोड़ी देर बाद उस्ताद जी ने फिर पूछा कि एक खुशबू किसने लगाई है, लेकिन वो खामोश रहा। आखिर उस्ताद ने सबको एक एक करके बुलाया और खुशबू सूंघने लगा। उस लड़के की बारी आई तो वह सर झुकाकर उस्ताद के सामने खड़ा हो गया। उस्ताद ने उसके कपड़ों को सूंघे, खुशबू उसके कपड़ों से आ रही थी। उस्ताद ने कहा कि तुम बता क्यों नहीं रहे थे कि एक खुशबू तुमने लगाई है? नौजवान रो पड़ा और कहने लगा, उस्ताद जी, अब और शर्मिंदा ना करे, मुझे पता है मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है, लेकिन मैं मजबूर था। और उसने सारा वाकया उस्ताद को सुनाया। उस्ताद ने कहा कि तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा था, खुदा की कसम, तुम्हारे कपड़ों से वाकई ऐसी खुशबू आ रही थी जो मैंने आज से पहले कभी नहीं सूंघी। यकीनन अल्लाह की तरफ से एक हमने अपने आप को गुनाह से बचाने के लिए अपने आप को गंदगी लगाया, अपने आप को गंदगी लगाना पसंद कर लिया, लेकिन अल्लाह ने उसी गंदगी को ऐसी खुशबू में बदल दिया जो कि इस दुनिया की नहीं लगती। कहते हैं कि उस नौजवान के कपड़ों से हमेशा ही वो खुशबू आती रही। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं
کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری کون سی چیز اور کون سا عمل پسند آ جائے اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہو جائے، اس کا اختیار صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ صدقہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اور XYZ نیٹ ورک کو لائک کریں اور کامنٹ میں اپنا نام ضرور تحریر کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔